हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल पे 550 प्रश्नों की सीरीज़ चल रही है। समाजशास्त्र के क्वेश्चंस हैं इसमें। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, दुर्खिम के अनुसार प्राचीन समाजों में श्रम विभाजन किस भेद पर आधारित था? स्त्री पुरुष भेद पर, वर्ण भेद पर, कर्म के भेद पर या फिर व्यवसाय के भेद पर? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, स्त्री पुरुष भेद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन ने प्राचीन समाजों में पाई जाने वाली यांत्रिक एकता को कहा है? वर्गीय एकता, जातीय एकता, सावयवी एकता या फिर विशेषीकरण की एकता? तो जैसा कि आप लोग को पता है कि दुर्खिम ने यांत्रिक एकता और सावयवी एकता की बात की है, तो उसी में ये यांत्रिक एकता के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, सावयवी एकता। नेक्स्ट है, उपयोगितावादी विद्वान ने श्रम विभाजन की किस उपयोगिता का वर्णन किया है? अधिक धन और उच्च जीवन, कार्य की विशेषता को महत्व, विशेषीकरण को महत्व या फिर ये सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, अधिक धन और उच्च जीवन को की उपयोगिता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही दृष्टिकोण की अवधारणा किस विद्वान ने दी थी? L.A. कोजर, मैक्स वेबर, दुर्खिम या फिर मार्क्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैक्स वेबर ने नौकरशाही को कितने रूपों में बांटा है? 2 रूपों में, 4 रूपों में, 8 रूपों में या फिर 5 रूपों में? तो आप लोग को पता होगा कि मैक्स वेबर ने नौकरशाही की बात की है और इनका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी पे इन्होंने आदर्श प्रारूप बनाया था, तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि कितने रूपों में बांटा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 2 रूपों में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं है? सत्ता में वैधानिकता, कर्तव्य परायणता, निर्धारित योग्यता या फिर अधिक धन और उच्च जीवन? तो नौकरशाही की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अधिक धन और उच्च जीवन नौकरशाही की विशेषता नहीं है। बाकी ये तीनों विशेषताएं नौकरशाही की हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान का कथन है कि तार्किकता फर्मों तथा उद्योग विशेष के बीच संबंधों के पुनर्गठन से संबंधित है? मैकग्रेगर, प्रोफेसर सार्जेंट, रॉबिन्सन या फिर दुर्खिम? तो इसका राइट आंसर है रॉबिन्सन, सी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था कितने वर्गों को जन्म देती है? 2, 4, 5 या फिर 8? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूंजीवादी कोई भी सामाजिक व्यवस्था होती है तो 2 वर्ग, एक जिनके पास अधिक धन होता है, एक जिनके पास कुछ नहीं होता, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने हैप्स और हैप्स नॉट की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने बताया कि उत्पादन में मनुष्य न केवल प्रकृति पर निर्भर रहता है बल्कि वह एक दूसरे पर भी निर्भर रहता है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खिम या फिर L.A. कोजर? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज व्यवस्था के रूप में कारखाना कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया है? 2 आधारों पे, 4 आधारों पे, 5 आधारों पे या फिर 3 आधारों पे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 आधारों पे। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने निजाति पद्धति शास्त्र के रूप में स्थापित किया था? मार्क्स, बर्नार्ड फिलिप, फ्रांसिस अब्राहम या फिर हेरोल्ड गारफिंकल? तो निजाति पद्धति शास्त्र की स्थापना किसने की थी? तो हेरोल्ड गारफिंकल। आप लोग कमेंट बॉक्स में इनकी जो प्रसिद्ध बुक पुस्तक का नाम है उसका नाम लिखकर भेजिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टडीज इन एथनोमेथोलॉजी किस विद्वान की पुस्तक है? हेरोल्ड गारफिंकल, फ्रांसिस अब्राहम, बर्नार्ड फिलिप या फिर दुर्खिम? तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसी का आंसर यहीं पे मिल गया। तो इस बुक का राइटर कौन है?
तो इसके जो राइटर हैं वह हेरोल्ड गारफिंकल। इनकी बहुत प्रसिद्ध बुक है स्टडीज इन एथनोमेथोलॉजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन निर्जाति पद्धति शास्त्र की पद्धतियाँ नहीं हैं, अध्ययन की पद्धतियाँ हैं? अवलोकन पद्धति, अनुभवाश्रिता, प्रलेखीय पद्धति, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजाति पद्धति शास्त्र के कितने प्रकार हैं? 3, 2, 4 या फिर 5? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, अधिकांश देश विकास के मार्ग पर जब आगे बढ़ते हैं तो अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक योगदान करता है? कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या फिर खनन क्षेत्र? तो ये जो क्षेत्र दिए गए ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो या फिर अपने सब्जेक्ट का पेपर हो। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित करके देखते हैं हम। गॉफमैन की बहुत ही अच्छी कृति मान लीजिए, तो उनका क्या है? तो इनका है अभिनय शास्त्र, ड्रामेटोलॉजी। ए का ए। बर्जर तथा लकमैन का वास्तविकता का सामाजिक निर्माण, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, इनकी बुक का नाम है। तो 2 का 2। अल्फ्रेड शूट्स ज्ञान भंडार की बात करते हैं, और गारफिंकल प्रलेखी एवं प्रयोगात्मक पद्धति की बात करते हैं। तो ये ऑलरेडी मैच्ड हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सुमेलित करना इसे। तो एक तरफ राइटर्स के नाम है, दूसरी तरफ उनके बुक्स के नाम है, तो इन्हें सुमेलित करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनके बुक्स का नाम हमें अच्छे से याद होना चाहिए। तो चलिए मैच करके देखते हैं। हर्शल, तो इनकी बुक का नाम क्या है? तो इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमिनोलॉजी, ये बुक है हर्शल की। अल्फ्रेड शूट्स की बुक है द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। अल्फ्रेड शूट्स को फिनोमिनोलॉजी का फादर भी कहते हैं, या इन्होंने विकसित किया था। पीटर बर्जर तथा लकमैन, इनकी बुक का नाम है द होमलेस माइंड, और गॉफमैन की है रिलेशन इन पब्लिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से औद्योगिक समाज की विशेषताएं हैं? कारखाने का आंतरिक कार्य संगठन, औद्योगिक संस्थाएं तथा संगठन, कारखानों के भीतरी समूहों के बीच औद्योगिक संबंध, या फिर असंगठित औद्योगिक मजदूर? तो दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट है, सुमेलित करना अगेन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सुमेलित करने वाला आ गया क्वेश्चन। ये जो अधिनियम दिए गए हैं ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम नेट का हो, पीजीटी का हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का, किसी का भी एग्ज़ाम हो सोशियोलॉजी का, उसमें ये क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। तो आपको ये अधिनियम अच्छे से याद होना चाहिए। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं इसे। कारखाना अधिनियम, इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका हुआ था 1963 में। 1963 नहीं, 1948 में कारखाना अधिनियम आया था। तो ए का 3, खान विधान आया था 1952 में। बागान विधान आया था, या अधिनियम कहते हैं इसे, यह आया था 1951 में। और मजदूरी या बोनस संविधान आया था 1963 में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि किस बात को अस्वीकार नहीं करती है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे इसका कूट है, उसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो आप लोग, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो रहा है तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर हम बताते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, औद्योगिक समाज में सामाजिक स्तरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक समाज अस्तरीकृत होता है, औद्योगिक समाज जाति के आधार पर स्तरीकृत होता है, औद्योगिक समाज वर्ग एवं परिस्थिति के आधार पर स्तरीकृत है, या फिर औद्योगिक समाज व्यक्ति सामाजिक गतिशीलता के विरोध पैदा करता है। तो दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है।
इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, केवल तीसरा वाला जो कथन है वो सही है, बाकी ये सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से नौकरशाही की कौन से तत्व हैं? नौकरशाही में स्तरण पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। नौकरशाही में औपचारिक एवं अवैयक्तिक संबंध होता है। नौकरशाही में व्यक्ति जीवन तथा कार्यालयी जीवन में कोई संबंध नहीं होता है। नौकरशाही में हर निचला पद स्वयं पद के अधीन नहीं होता है। तो इसमें से बताना है कि कौन सी विशेषता नौकरशाही की है कूट में से। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 1, 2 और 3 सही है, बाकी ये चौथा वाला गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिकरण के लिए निम्न में से सबसे प्रमुख उत्तरदायी कारण कौन सा है? खनिज पदार्थों का उत्पादन, मशीनों का आविष्कार, वाष्प का आविष्कार या फिर अन्य कारण। तो कौन सा कारण था जिसके कारण औद्योगिकरण आया था? तो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, खनिज पदार्थों का उत्पादन एवं मशीनों का आविष्कार से औद्योगिकरण आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ बुक्स के नाम दिए गए, दूसरी तरफ राइटर्स के नाम हैं। तो चलिए इन्हें सुमेलित कर लेते हैं। अर्बन सोशियोलॉजी, ये बुक किसकी है? तो यह बुक है एडगर बटलर की। ए का 3, सिटीज इन इवोल्यूशन, यह बुक किसकी है? तो यह बुक है पैट्रिक गिट्स की। अर्बन सोसाइटी, गिस्ट एवं इल्बर्ट की। और द सिटी है मैक्स वेबर की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कथन और कारण से संबंधित एक क्वेश्चन है। कथन दिया गया है कि प्रघटना शास्त्र प्रतिदिन की दैनिक घटनाओं के व्यक्तिक कार्य तथा विषय परकता को महत्व एवं प्राथमिकता देता है। और कथन दूसरा दिया गया है लोक विधि विज्ञान अंतःक्रिया एवं प्रतीकात्मक व्याख्या को महत्व देते हैं। तो निष्कर्ष में ये बताना है आपको कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, दोनों कथन ही सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है 64 to 67 तक ये कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप लोग एक बार कूट को अच्छे से देख लीजिए, देन मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी और हम लोग क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 64 का देखते हैं। कथन दिया गया है औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से नवीन उद्योगों की स्थापना की जाती है। और कारण है उद्योगों की स्थापना के लिए विशाल पैमाने पर यंत्रों और मशीनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो बी ऑप्शन हो गया 64 का। नेक्स्ट है, मैं आंसर बता देती हूँ, आप लोग वहाँ से मैच कर लीजिएगा कूट। 65 में कथन और कारण का जो क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी। और 66 का आंसर है ऑप्शन बी। और 67 का ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो आप लोग क्वेश्चंस को ऊपर कर लीजिएगा स्क्रॉल और मैच कर लीजिएगा आंसर को। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।